मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच, देखिए जो बात अभी यहाँ पर सर ने इतने डिटेल में समझाई है, उसमें जो सेकंड पॉइंट आया वहां पर ज्यादा चुनौती, या मैं ये कह लूं कि कंसर्न, कम से कम गंभीर कंसर्न दिखाई देता है। और जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त मैं देख रही हूँ लगातार, मौजूदा सुरक्षा के लिहाज से भी भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय अभी सिर्फ 31 से ही काम चल रहा है, और 31 से 42 करने में 15 साल का वक्त लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर दो तरह की चुनौती है। एक तो ये कि आपको फाइटर जेट्स की जरूरत है, जो कमी हो रही है, और दूसरी बात ये कि आपको दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम भी रखनी करनी है। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो चैलेंजिंग अब रहने वाला है कि आप कैसे इस समय सीमा में उसे पूरा करेंगे। अब एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जल्दी इसे पूरा करेंगे, लेकिन जल्दी पूरा करेंगे ये तो एक बड़ी मतलब जेनरिक सी बात है। एक जेनरिक स्टेटमेंट जब कहीं पर कोई कमी दिखाई देती है और कोई उस कमी को हाईलाइट कर दे, तो सामने से कहा जाता है कि नहीं जी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको हम फौरन आगे देखेंगे। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है और क्या ये कंप्लीट हो पाएगा इस समय सीमा में, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है सर। मीनाक्षी, देखिए, जो वायुसेना अध्यक्ष ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की है, उनकी जिम्मेवारी पूरे हमारे एयर स्पेस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की है। और जो वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने अपने जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रॉब्लम आगे किया है, मैं समझता हूँ ये टाइमिंग भी सही है, क्योंकि जब तक आप लोगों को हिलाओगे नहीं, आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम मैं समझता हूँ बिल्कुल एचएएल के ऊपर ही है। एचएएल कुछ भी बोले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके साइंटिस्ट या उनके इंजीनियर्स वगैरह में उनमें कोई कमी पेशी है, लेकिन हैल एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं, उसकी कैपेसिटी डिलीवर करने के लिए नहीं है। और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए, वो मुझे लगता है आगे चैलेंज है, प्रॉब्लम है। अभी एयर मार्शल काक साहब ने बताया इंजन की बात की है। मैं मानता हूं कि अमेरिका के से इंजन GE404 इंजन आने थे, वो नहीं आए, वो किसी कारण से देर हो चुकी है। लेकिन अगर वो आ भी जाते, मुझे वो भरोसा नहीं है कि हाल अपने टाइम पे फिर भी डिलीवरी करते। हाल की डिलीवरी का प्रॉब्लम अभी से नहीं है। अगर आप हाल का रिकॉर्ड पिछले 40 वर्षों से देखो, तो एक प्रोडक्ट मुझे बता दीजिए हाल का जो टाइम पे डिलीवर हुआ है, वो नहीं दिखा सकते हैं। हाल ऑर्डर ले लेता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके बाद जाके डिलीवरी नहीं होती है। ये मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है जिसको हल करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मेरा अपना, अगर हम सोल्यूशन की तौर पर जाएं और आगे क्या करने की ज़रूरत है, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। कोई 8 साल पहले जब मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे, 2-3 साल वो रक्षा मंत्री रहे, उसके बाद गोवा जाना पड़ा उनको, तब उनके साथ एक मीटिंग में जब हमने बातचीत की थी और तेजस की ही बात हो रही थी उस समय पर, तो उन्होंने कहा कि हम एक नई फैक्ट्री बनाएंगे और तेजस का प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। देखिए, फैक्ट्री तो बन गई है, 8 से फिर 16 बनने की वो संख्या थी, अभी बोलते हैं कि 24 बन जाएंगी, अभी चौथी फैक्ट्री भी बन रही है। लेकिन जो तरक्की होना चाहिए हवाई जहाज बनाने की, वो मैंने देखी नहीं है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनली कोई प्रॉब्लम है हाल के अंदर में। इसीलिए दो चीजें मैं समझता हूं बहुत जरूरी है करने के लिए। एक, जब तक आप सिविलियन सेक्टर को अंदर बीच में ना डालेंगे, ये पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर हाल, इससे कोई उस प्रकार की मैं उम्मीद नहीं रख सकता हूं। अभी कई लोग, इससे पहले भी मैं किसी प्रोग्राम में था और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप प्राइवेट प्लेयर को लिया देंगे तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में 25 सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर जो है पूरे विश्व में, नंबर 1 से आप गिनती करें और 25 तक जाएं, वो सब विदेशी है और सब प्राइवेट कंट्रैक्टर हैं। अगर अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होता है प्राइवेट कंट्रैक्टर से और यूरोपियन देशों को नहीं होता है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि भारत को क्यों होता है। आपको प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा इस फील्ड पे, ताकि हाल के ऊपर कंपटीशन हो या हाल उसके साथ जॉइंट वेंचर करके आगे काम करे। अकेला उनसे नहीं होगा। इस समय पर भी हाल्स की ऑर्डर बुक जो है वो पूरी भरी हुई है और अगले 15 साल तक वो ऑर्डर नहीं ले सकता है।
तो जरूरी बात है, हमको नए प्लेयर्स इसमें लाने की आवश्यकता है। ये तो एक सर आप एक थोड़ी सी मैं बहुत। एक हाँ, छोटा सा कमेंट ऐड करना चाह रही हूँ, उसको भी आप शामिल करके फिर अपने अपने वक्तव्य को कंप्लीट करिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हैल इस देरी का जिम्मेदार 98 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद लगे हुए जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको भी बता रहे हैं, और जो वायुसेना प्रमुख ने आपत्ति जताई उसके बाद HAL की जो CMD है DK सुनील, उन्होंने ये कहा है, मैं उनका कोट पढ़ रही हूँ आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि हम मतलब एज इन भारत हमारे 98 में हुए परमाणु परीक्षण के बाद से प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में हमें शुरुआत से चीजें तैयार करनी होती है और इसमें काफी मेहनत लग गई। देरी की वजह आप आलस नहीं कह सकते। और वायुसेना प्रमुख का भी जो स्टेटमेंट आया, रक्षा मंत्री ने जब प्रेज किया है उसके बाद एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख का ये स्टेटमेंट आना, ये जो टाइमिंग है और ये जो एक के बाद एक ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए सर, इसे किस तरह से देखना चाहिए? नहीं देखिए, ये जो हेल्थ चेयरमैन ने, सुनील साहब ने कहा कि आलसी की बात नहीं है, मैं मानता हूँ इसमें आलस का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो चेयरमैन है और उसके नीचे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल है। ये जो जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी चलती है और वो काम होते हैं, उस आप कुछ भी कर लो वो तेजी नहीं आ सकती है। आपको वर्किंग प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजी, जिस प्रकार से आप काम करते हो वो करना पड़ेगा।